हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। और आज अपन शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी का बेसिक। तो मैंने बता दिया था, अब एक तरह से 12th क्लास अपनी शुरू हो रही है, तो उसका पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। कंडीशनल यानी कोई भी कंडीशन आपको दी होगी इसमें, यानी आपको इस टाइप से होगा, जैसे दो कॉइन फेंक रहे हैं, बोल देंगे इफ द सम इज, कुछ भी दे दिया 5, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 4 इज अपेयर्स वंस, ऐसे करके कुछ भी, मतलब एक गिवन देंगे, एक फाइंड करने को बोलेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं पी ऑफ ए बाय बी। बस ये ध्यान रखना, जो ऊपर लिखता हूं वो फाइंड करने की होती है, यानी इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, नीचे वाला गिवन होता है। ठीक है। अच्छा, कभी आपको पी ऑफ बी बाय ए निकालना हो तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है यार, आपको ए बाय बी निकालनी है, बी बाय ए, तो वो पूरा डिपेंड करेगा आप पे कि आपने ए इवेंट फाइंड वाले को लिया है या गिवन को लिया है, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो पी ऑफ ए बाय बी जो है, पी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए बाय बी, यानी दोनों का इंटरसेक्शन ले लो अपॉन जो भी नीचे दिखे। और अगर पी ऑफ बी बाय ए निकालना है तो बी बाय ए का मतलब हो जाएगा वही दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात होती है, अपॉन जो ये है वो नीचे। ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। और ये चीज तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी आपकी, कभी भी वो वाली 1 से बड़ी नहीं हुआ करेगी। ठीक है, आप इसका खासा ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर 3 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो सबसे पहले बताओ कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 8। कौन से 8? तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड, एक टेल हो सकता है। इसका रोटेशन करें, टी को बीच में डाल दें, एच टी एच हो सकता है, टी एच एच हो सकता है। और फिर एक हेड 2 टेल हो सकते हैं, इसका रोटेशन डाल दें, एच को बीच में डाल दें, टी एच टी हो जाएगा, देन टी टी एच हो जाएगा, और लास्ट टी टी टी। आप काउंट भी कर लेंगे, 8 केसेस हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज बताऊं, परमुटेशन जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा वो होता है अरेंजमेंट। वो कैसे पता चलता है, जैसे इसके कितने टोटल 1 पाए, ऐसे वाले केस, तो जितने लोग हैं उतना लिख लिया करो, अपॉन जितने कॉमन आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया करो। 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 2 तो 3, तो आप देख लो 3 केस बने। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं एक इवेंट मान रहा हूं, इनने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन शोज हेड। ए इवेंट यानी ऑल कॉइन्स शोज हेड, यानी मैं बोलूं ए में कौन कौन लोग हैं, सिर्फ हेड वाले, ऑल कॉइन्स। ठीक है, बस इतना है ना, ये अपने समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए आप लिख लें इसको, एक सेकेंड। हाँ, समझने के लिए आप लिख लें इसको कि ये आपका कौन सा है, फाइंड बोला ना, यानी फाइंड वाली है, मतलब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस समझने के लिए। अच्छा, बी अब क्या दिया है आपको कि इफ एटलीस्ट 1 कॉइन शोज हेड, एटलीस्ट 1 यानी कम से कम एक हेड तो आ रहा है, तो कम से कम एक हेड वाले जितने भी केस हैं वो लिख लें, ट्रिपल एच, डबल एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, मतलब लास्ट वाला छोड़ के सब आ रहे हैं इसमें, टी एच टी एच। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको देखो लिखा हुआ नहीं है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमें पहचानना है। कैसे पहचाना कि यार मुझे एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और एक चीज गिवन दिया हुआ है, तो एक गिवन एक फाइंड, यानी वो कंडीशनल होता है। अच्छा, फाइंड जो करना होता है वो अपन लिखते हैं ऊपर, है ना, तो यानी ऊपर ए लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया था ए फाइंड वाला है, तो इसका फॉर्मूला लिख दो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे वाला। ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही केस कॉमन है, एच एच एच। ठीक है, यानी आप यहां पे निकाल के भी दिखा दें कि ए इंटरसेक्शन बी इज एच एच एच, यानी एक ही केस। तो 1 बाय प्रोबेबिलिटी है, इसलिए सैंपल स्पेस से डिवाइड जरूर करना।
टीबी, बी में कितने लोग आ रहे थे, 7 लोग आ रहे थे, 7/8। 8 तो जस्ट दिखावे का होता है ज्यादातर, वो तो कटेगा ही क्योंकि दोनों साइड प्रोबेबिलिटी है ना। तो देखो 1/8 और 1 से छोटी भी है, यानी आप सही हो। ठीक है, अब 2 अनबायस्ड डाइज आर थ्रोन। अच्छा 2 अनबायस्ड डाइज बोला तो 36 सैंपल स्पेस बनाने को बना सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे लिख दिए ns इज इक्वल टू 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज अपेयरिंग 8 और ग्रेटर। अभी तक मुझे नहीं पता ये कंडीशनल का है, लेकिन अब पता चल गया। इफ 4 अपेयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी अपने को एक फाइंड आउट करनी है और एक चीज गिवन दी हुई है। चलो ए इवेंट अपन ने बोला है सम अपेयरिंग इज 8 और ग्रेटर। अच्छा अगर 2 डाइज हैं तो सम कहां तक आ सकता है, 12 तक, यानी कुल मिला के सम जो है ना वो या तो 8 आ जाए, या तो 9 आ जाए, या तो 10 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 12 आ जाए। तो इनके केसेस बनाने शुरू करें। 8 का केस 1 के साथ तो नहीं बनेगा क्योंकि 8 के लिए 1 है, तो दूसरा डाइज 7 रिप्रेजेंट करे जो पॉसिबल नहीं है, तो 2 से बनना शुरू होगा। 2 6 3 5, देखो लाइन से बनाता हूं मैं, 2 के बाद 3 लिया, अब 4 लेने वाला हूं। 4 4 5 3 और 6 2, ये तो बन गए मेरे 8 वाले। अच्छा 9 वाले मेरे 3 से बनना शुरू होगा। 3 6 4 5 5 4 और 6 3। अच्छा 9 के बाद अब 10 वाले मेरे 4 से बनने शुरू होंगे। 4 6 5 5 6 4। फिर 10 के बाद 11 वाला आएगा तो 5 6 6 5। फिर 12 वाला आएगा तो 6 6 इकलौता। ठीक है, बी क्या बोला इनने, 4 अपेयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी अपना चलो ये नाम तो लिख ही दिया करो, 4 अपेयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी अपना पहले डाइस पे तो 4 आ ही रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये केस बनेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अच्छा आप चाहें तो भाई अब फाइनली ऑब्वियसली ये अपना कंडीशनल का तो था, क्योंकि इनने एक पूछा है एक गिवन दिया है, तो उसमें इंटरसेक्शन तो लगेगा ही। तो इंटरसेक्शन ऐसे ढूंढ लें या किसी भी एक केस को पकड़ ले और दूसरा सोच ले मन में, यानी आप मान लो इसको पकड़ लो, चलो इसको पकड़ना है तो इसको पकड़ लो और इसको सोचो। इसमें था सम 8 और ग्रेटर, सम 8 और ग्रेटर कौन कौन दे रहे हैं, ये 4 4 4 5 4 6। वैसे मैं छोटे को ही पकड़ता हूं ज्यादातर, है ना, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो अपन लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी इज 4 4 4 5 और 4 6। अच्छा निकालना क्या था, पी ऑफ ए बाई बी, इसमें भी क्योंकि ए को अपन ने फाइंड वाला लिखा था, है ना, तो ए बाई बी यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ नीचे बी है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने केसेस हैं, 3, तो 3/36। और बी में कितने केसेस आए थे, बी में आपके आए थे 6 केस, यानी 6/36, तो 6/36 आ जाएगा। ये 36 तो मैंने कहा था दिखावे का होता है, तो और 3/6 इज 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई है 1/2। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले अपन, 2 डाइज वर थ्रोन, स्पेस देना चाहिए था, कोई बात नहीं, एंड इट इज नॉन दैट द नंबर विच कम्स अप इज डिफरेंट, यानी एक चीज गिवन दे दी कि भाई आपने 2 डाइस फेंक रहे हैं लेकिन वो दोनों में नंबर है ना सेम नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 5। तो आपको सबसे पहली चीज एक फाइंड करनी है, एक गिवन है, तो पहले तो आप ये पहचाने ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एनएस तो आप सीधे लिख लें 36। अच्छा ए इवेंट क्या है कि अपना जो भी नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स ज्यादा अपन इंग्लिश झाड़ते नहीं, जो लिखा हुआ है वो का वो लिख देते हैं, कम अप इज डिफरेंट, ठीक है ना, इसका मतलब आप समझ रहे हो, कुल मिला के 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं आ रहे होंगे। वैसे तो समझ में आ गए 30 केसेस बन रहे हैं, जैसे 1 1 नहीं बनेगा, यहां से 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6 1 6। 2 के साथ बात करूं तो 2 1 तो बन जाएगा, लेकिन 2 2 नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंट लेना है। अब 2 3 ऐसे करके ये बन गए 2 6 तक।
कुल मिला के बात समझ में आ गई कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं बनेगा। तो ऐसे करके 6 1 6 2 पूरा तुम लिखना एग्जाम में पूरा, मैं तो यहां समझाने के लिए। तो यहां 6 6 मत लिखना, 6 5 पे एंड हो जाएगा। मतलब कुल मिला के दिमाग में रखना 6 केसेस नहीं आए हैं, ठीक है। दूसरा केस आप क्या लेंगे कि सम 5, मतलब बी इवेंट क्या लेंगे, सम 5। सम 5, सम 5 कब आएगा, 1 के साथ ले तो 4 पे आ जाएगा, 2 के साथ ले तो 3 पे आ जाएगा, 3 के साथ ले तो 2 पे आ जाएगा, 4 के साथ ले तो 1 पे आ जाएगा, और कभी नहीं आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी तो पहली फुर्सत में देख ही लो। मैंने कहा था छोटा केस लो और बड़े केस को पढ़ो। बड़ा क्या था कि डिजिट अपनी डिफरेंट हो, तो किस्मत से सारी डिफरेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर ही है। तो 1 4 2 3 3 2 4 1, ठीक है ना। अब आपको ए बाई बी निकालना है या बी बाई ए, तो वो अपन डिपेंड करेगा क्या पूछा क्या था, इफ इट इज नॉन दैट, यानी इस बार ए जो है वो नॉन है, यानी ए अपॉन में आने वाला है। तो इस बार पी ऑफ ए बाई बी नहीं पूछा है, पी ऑफ बी बाई ए। और मैंने कहा था ऐसा ए बाई बी बी बाई ए, वो जस्ट डिपेंड करेगा तुमने किसको ए नाम दिया है किसको बी, ठीक है। तो पी ऑफ बी बाई ए तो भी कोई टेंशन नहीं है भाई, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आना था, नीचे उस वाले की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन में कितने केस हैं, 4, तो 4/36। और ए में कितने केस आए थे, 30 आए थे शायद, हाँ 30/36। 36 तो दिखाने का होता है, 2/15 आंसर है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब है एक कपल है, उसके 2 चिल्ड्रन है। एक कपल के 2 चिल्ड्रन है, तो सैंपल स्पेस क्या होंगे यार, वो दोनों बॉयज हो सकते हैं, पहला बॉय सेकंड गर्ल हो सकती है, पहली गर्ल सेकंड बॉय हो सकता है, दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब पहचानना है कि कौन से टॉपिक का है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, ठीक है। इफ इट इज नॉन दैट, यानी एक चीज दे दी और एक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक तो बोल दिया बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज, और मैंने कहा अपने समझने के लिए एफ नाम दो तो भी चलेगा। और इफ इट इज नॉन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, ठीक है, बोथ आर बॉयज तो लिख ही लो पहले तो। और बी यानी ये गिवन है, ये फाइंड वाला था, अच्छे से एफ नहीं दिख रहा होगा, बी ये गिवन वाला है। तो ये क्या है कि इफ इट इज नॉन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन, वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, ये वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक चिल्ड्रन तो बॉय है, बीबी बीजी जीबी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी तो आप पहली फुर्सत में निकाल लिया करो, ए इंटरसेक्शन बी ऑब्वियसली बी भी आएगा। अब आपको ए बाय बी निकालना है या बी बाय ए, तो ए पे फाइंड लिखा था मैंने, तो ए बाय बी निकालना है, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो भी नीचे है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी एक केस 1/4, और पी बी, बी में कितने केस थे, बी में थे 3 केस, तो 3/4, तो ये 3/4, तो ये फाइनली आ गया 1/3, आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन पर्सन विल बाय अ शर्ट इज 0.2। शर्ट मतलब आप यहाँ पे नाम दे देना, एस जो है वो पर्सन बाय अ शर्ट, अभी तो मैं इतना शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी पी ऑफ एस, आप ए भी नाम दे सकते थे, मैंने तो उससे ही मिलता जुलता दे दिया, और सी यानी कोट, और पी ऑफ सी जो दिया हुआ है वो आपको दिया है 0.3, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बाय अ शर्ट गिवन दैट ही बायज अ कॉट, यानी गिवन दिया हुआ है और फाइंड वाली चीज है, यानी ये ए बाय बी है, यानी ए बाय बी इस क्वेश्चन के हिसाब से एस बाय सी है, क्योंकि ही विल बाय अ शर्ट, शर्ट ऊपर, और गिवन दिया है कॉट, यानी ये 0.4, और अपने को निकालना है बोथ का यानी इसका इंटरसेक्शन वाला इंसान निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, पी ऑफ एस बाय सी जो है, पी ऑफ एस बाय सी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ऑफ सी, ये होता है पी ऑफ एस बाय सी। पी ऑफ एस बाय सी की वैल्यू दी है 0.4, तो ये तो लिख दोगे आप 0.4, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। और पी ऑफ सी जो है आपका, पी ऑफ सी जो है वो 0.3 है, तो आप यहां पे लिख देंगे 0.3, 3 4 12, और तो 0.12, तो इनका इंटरसेक्शन आया है 0.12, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द पीपल रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो ए इवेंट ले लो हिंदी न्यूज़पेपर को, या एच ही ले लेते, जो भी लेना है न्यूज़पेपर। तो पी ऑफ ए 60% यानी 60/100, दैट इज 3/5। बी इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। हाँ, अपने को बोला है 40% रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी पी ऑफ बी इज 40%, 40/100 यानी 2/5। और बोला है 20% रीड्स बोथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20%, 20/100, 1/5। तो मुझे बोला है अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। यहाँ पे कोई कंडीशनल दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि कुछ गिवन नहीं दिया। इनने पूछा है नीदर नॉर। अगर तुम्हें याद हो पिछले लेक्चर में अपन ने बताया था नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, यानी ए भी नहीं हो एंड बी भी नहीं हो। फिर मैंने इसे डिमॉर्गन्स लॉ के हिसाब से कहा था इसको आप ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा था किसी का भी डैश 1 माइनस करके लिख दो तो भी चलता है। तो आपका 1 माइनस, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी ऑफ ए 3/5, 2/5, 1/5, ये 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, तो ये 4/5, 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। चलो अब है टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड। अच्छा, आपको मालूम हो शायद 11th में, अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा याद है, सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो अगर एक से ज्यादा चीज सिलेक्ट कर रहा हूं यानी कॉम्बिनेशन लगेगा। यानी मेरे बैच में मान लो 100 बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनमें से सिर्फ 2 बच्चों को सिलेक्ट कर रहा हूं और उनको एक स्पेशल एग्जाम दिलाने ले जा रहा हूं, तो यानी वो 100C2 हो जाएगा। और 100C2 की डायरेक्ट वैल्यू निकालना क्या होता है, बहुत इजी तरीका होता है। यहाँ 2 है तो 2 एलिमेंट पीछे के लिखो, अपन यहाँ जो भी है उसको 1 तक पीछे का लिख लो, है ना। अब मैं जैसे आपको बोलूं 10C3 क्या होगा, तो 3 एलिमेंट पीछे के लिखो, 10, 9, 8 और यहाँ 3, 2, 1 लिख दो, ठीक है। और फिर काटा पीटी करके जो भी होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब 1 से 11 में 2 सिलेक्ट करने हैं, तो सैंपल स्पेस इज, ये एक्स्ट्रा काम बताया था आपको, है ना, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था। सैंपल स्पेस इज 11C2, 11C2 बोले तो 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से ये 55 केसेस, ये तो सैंपल स्पेस बन गए। अच्छा, इफ द सम इज इवन, ये गिवन दे दिया और फाइंड करना है, यानी कंडीशनल का तो था ही, तो ए इवेंट ले लिया, सम इज इवन, बस दिमाग में रख लिया ये जो है, सॉरी बी बोल गया, ये गिवन इवेंट है। सम इज इवन, कब सम इवन कब आता है, जब 2 ऑड नंबर को ऐड करो या 2 इवन। तो 1 से 11 में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6 केसेस होंगे, यानी 6 तो ऑड नंबर होंगे, यानी 62 ले लो, या 5 इवन नंबर होंगे, उन 5 में से 2 ले लो। तो 62 यानी 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये 15 और ये 10, 25। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी सम इवन भी और बोथ ऑड भी हो, तो ऑब्वियसली वो 6 केसेस जो थे, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो गया 15। अच्छा, अब आपको निकालने को क्या बोला है इन लोगों ने कि सम इज इवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑड, यानी बोथ ऑड वाला जो था, ये जो था, ये अपन ने ये सम इवन हो गया। अच्छा, बोथ ऑड अपन ने लिखा ही नहीं है, ओके। तो बी इवेंट है बोथ ऑड, बोथ ऑड भी एक्चुअली 62 ही होना है ना, इसलिए शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, जो भी है, खैर 15 वैल्यू आई। तो पी ऑफ मुझे क्या निकालना है, बी बाय ए, पी ऑफ बी बाय ए क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो भी नीचे है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कितने केस आ रहे थे, 15 अपॉन सैंपल स्पेस 55, और ए में कितने केस आए, 25, तो 25 अपॉन 55, ये कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल होके 3/5। ये आपको समझ में आया। तो इसी के साथ अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है ना। अब आपको कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ लें,
मैंने आपको बता रखा है, मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही, इंस्टाग्राम पेज भी है, अपना फेसबुक पे, हर जगह मैं आपको मिलूंगा, है ना। इंस्टाग्राम के लिए मैं बार बार बता चुका हूं, फिर भी क्या करूं, एक और बार बता देता हूं, एलिट अकेडमी के नाम से मिलेगा आपको, है ना, डबल वाई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।